गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम इंसर्ट टैब में पिक्चर्स टूल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले जो है हम पिक्चर्स टूल के बारे में हमने देख लिया था कि किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन इसमें हमने पिक्चर को सिर्फ इंसर्ट करवा के देखा था। यहाँ दिस डिवाइस से यहाँ से इंसर्ट करवा के देखा था। लेकिन जैसे ही हम कोई पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे कि एक हम करके दिखा देते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम एक पिक्चर इंसर्ट करवाएंगे तो इस पिक्चर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक टैब हमको देखने को मिल जाता है पिक्चर फॉर्मेट करके। अब इसके बारे में हमने डिटेल में नहीं समझा था। पिक्चर फॉर्मेट जो है इसके बारे में डिटेल में हमको पढ़ना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यही जानने वाले हैं। जैसे ही हम यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करवाते हैं तो उससे संबंधित जो ये टैब आ जाता है, इसमें जितने भी टूल्स होते हैं उनका काम क्या होता है, आज की इस वीडियो के अंदर हम यही देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने ये एक पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करवा रखी है। इस पिक्चर के अंदर अगर कोई फॉर्मेटिंग वगैरह हमको करनी है तो वो हम देख लेंगे। इंसर्ट टैब में हमने सारा का सारा ऑप्शन देख लिया है, बस कोई टैब रह गया था, वही हमने नहीं पढ़ा था। तो अब हम एक एक करके सभी टैब्स के जो ऑप्शंस आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें से सबसे पहला है पिक्चर्स का। तो पिक्चर्स वाले का हम आज पूरा देख लेते हैं, पूरा खत्म कर लेंगे। फिर इसके बाद शेप्स इंसर्ट करवाएंगे, उसके अंदर जो जो ऑप्शंस मिलेंगे वो देखेंगे। तो पिक्चर वाला जैसे ही इंसर्ट करवाएंगे, पिक्चर टैब आएगा, यहाँ पर क्लिक करना है और फिर चले जाना है यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन पर। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है रिमूव बैकग्राउंड। जैसे कि अभी इस पिक्चर की बैकग्राउंड में देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, ये खाली खाली है। एक पीएनजी के रूप में ये हमको पिक्चर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ऐसी इमेज है जिसके अंदर बैकग्राउंड है तो उसको अगर हमको रिमूव करना है, कभी किसी केस में ऐसा होता है कि हमको पिक्चर के बैकग्राउंड को रिमूव करना पड़ता है, तो उस केस में अगर हम सिर्फ पीएनजी फॉर्म में अगर पिक्चर को लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर हम उसके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको एक ऐसी पिक्चर लेनी पड़ेगी जिसके अंदर बैकग्राउंड भी हो। तो ऐसा हम इंसर्ट करवा लेते हैं पहले एक, फिर उसके बाद करके देखते हैं। अब जैसे कि हमारे पास एक पिक्चर है, इसके अंदर बैकग्राउंड भी है। हमको बैकग्राउंड नहीं चाहिए, सिर्फ हमारी इमेज चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ रिमूव बैकग्राउंड पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये जो है डिटेक्ट कर लेगा, कुछ अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्शन बना लेता है। और जो सिलेक्शन छूट जाता है उसको हमको यहाँ से बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ से हमने ये माइनस वाला ले लिया और इसको यहाँ पर इरेज करेंगे। अगर जैसे इसके ही माइनस वाला हम यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो वो एरिया कवर हो जाएगा जितना हमको रिमूव करना है। तो हम प्लस वाला लेके करते हैं। प्लस वाले से होगा ये कि जैसे इस पर अप्लाई करेंगे तो हमारी इमेज जो है वो छूट जा रही है, बाकी का जो है रिमूव होने के लिए रेडी है। जैसे कि हम एक एक करके देख लेते हैं यहाँ पर सब कुछ, जल्दी से फिनिश करते हैं इसको। और फिर यहाँ से माइनस वाला लेके अभी जो रह गया है उसको हम कवर कर लेते हैं इतना एरिया। तो अभी ये हमारा सिलेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हमको कुछ नहीं करना है, कीप चेंजेस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी हमारी इमेज थी वो सिर्फ इमेज बची है, उसके पीछे का जितना भी बैकग्राउंड था वो रिमूव हो गया है। तो हमको थोड़ा सा डिटेल में देख के ये काम करना पड़ेगा, तो आसानी से हो जाएगा। अब इस इमेज को हम जहाँ भी चाहें, अगर थंबनेल क्रिएट कर रहे हैं या फिर पोस्टर बना रहे हैं, तो इस टाइप से इन सभी जगहों पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से रिमूव बैकग्राउंड किया जाता है। अब ये जो पिक्चर यहाँ पर इमेज हमारी इंसर्ट हुई है, इसको छोटा और बड़ा करना है। तो इसके लिए कई सारे ऑप्शंस वर्टिकल में देखेंगे, ओरिजेंटल में देखेंगे तो यहाँ पर एक सर्कल बन के आ रहा है। यहाँ पर इस लाइन के ऊपर एक सर्कल बन के आ रहा है। इस सर्कल पे जैसे ही लेके जाते हैं, यहाँ से माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके अगर हम ऐसे ड्रैग करेंगे तो मोटा और पतला हो जाएगा, और अगर नीचे से करेंगे तो इससे भी ऐसे ही होगा। तो करके देख लेंगे। अब इसके बाद अगर इस पिक्चर को हमको छोटी करनी है तो यहाँ से कॉर्नर से हम यहाँ पर कॉर्नर पर क्लिक करके ऐसे ही ड्रैग करेंगे तो छोटी हो जाएगी, और ऐसे कर देंगे तो बड़ी हो जाएगी। अब अगर हम चाहते हैं कि बराबर से जो है ये पिक्चर हमारी छोटी और बड़ी हो, तो शिफ्ट के साथ होल्ड करके यहाँ से करेंगे तो जिस साइज़ में रहेगी उसी में बराबर से होगी, स्क्वायर में होके ये छोटी और बड़ी हो जाती है। तो इस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं। इस पिक्चर को हम कहीं भी बीच में क्लिक करके इसको मूव कर सकते हैं, उठा के इधर उधर रख सकते हैं। अगर कभी किसी केस में ये पिक्चर मूव नहीं हो रही है तब क्या करना है, पिक्चर फॉर्मेट पे जैसे ही जाएंगे, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पर आती है। जैसे ही इस पिक्चर को हम सेलेक्ट करेंगे, अगर ये मूव नहीं हो रहा है तो हमको चले जाना है यहाँ पर रैप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर। इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं इस पिक्चर को अलाइन करने का, मतलब कि रखने का, किस तरह से हम अपने पेज के ऊपर इस पिक्चर को दर्शाना चाहते हैं। जैसे कि इन लाइन विथ टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ में लाइन में ये ड्रैग होगा, और इसी प्रकार से और भी देख लेंगे। तो हम सिंपल सा कर लेते हैं। अगर हमको टेक्स्ट के ऊपर पिक्चर को रखना है तो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इस पर क्लिक कर देंगे। अभी इसके अंदर कुछ भी रहेगा, ये हमारी पिक्चर कहीं भी मूव हो जाएगी, जहां हम चाहेंगे पेज के अंदर आसानी से रख पाएंगे। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है करेक्शंस का। अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस पिक्चर
से संबंधित फॉर्मेटिंग यहाँ पर इसका फॉर्मेट देखने को मिल रहा है। जैसे ब्लर है, थोड़ा लाइट है, डार्क है, इस टाइप से। तो इस इमेज पर जो भी हम अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमको अगर ब्लर चाहिए तो ये क्लिक करेंगे तो ये हमारी इमेज जो है ब्लर हो गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल कर लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट यहीं पर चले जाएंगे, एक एक करके चेक कर लेंगे हम बाद में, क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा। एक एक करके आप चेक कर लीजिए कैसे काम करता है। फिर नेक्स्ट कलर का ऑप्शन मिलता है। कलर वाले पर जैसे क्लिक करेंगे उस पिक्चर की कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हमको ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो यहाँ से ले लेंगे, और अगर मान लीजिए कि कलरफुल चाहिए तो यहाँ से ले लेंगे। तो ये पिक्चर हमारी कुछ इस प्रकार से दिखने लग जाएगी। अभी हमने ब्लर वाला अप्लाई किया था, इस वजह से यहाँ पर ब्लर भी है। अगर इसको हटाना चाहेंगे तो हटा भी सकते हैं। फिलहाल आगे देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आर्टिस्टिक इफेक्ट। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये भी लगभग उसी तरीके से काम करती है। यहाँ पर पिक्चर को हम अलग टाइप से दर्शा सकते हैं। यहाँ से लेके जब हमको जिस प्रकार से ज़रूरत पड़ेगी तो हम वैसे ले लेंगे। यहाँ से ज़्यादा कुछ ये टफ नहीं है, यहाँ से देख लेंगे तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कंप्रेस पिक्चर का। कंप्रेस पिक्चर का मतलब ये हुआ कि जैसे ये पिक्चर अगर हमको कहीं पर अपलोड करनी है, जैसे वेबसाइट पर अपलोड करनी है या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म पर अपलोड करनी है, या फिर हम ईमेल वगैरह करना चाहते हैं, मेल करना चाहते हैं किसी को, अपने डॉक्यूमेंट बना के या फिर अपने पिक्चर को जो है मेल करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या करना होगा, हमको कंप्रेस करना पड़ेगा। कंप्रेस में होता यह है कि जो हमारी पिक्चर की क्वालिटी होती है वो कम या ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि साइज़ उसका घट या बढ़ जाता है जिस हिसाब से हम उसको सेंड करना चाहते हैं। कभी कभी होता यह है कि जब हम फॉर्म भर रहे होते हैं तो वहाँ पर पिक्चर का साइज़ जो हम अपलोड करते हैं, पासपोर्ट साइज़, वहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दे दिया जाता है कि 50 KB से नहीं होना चाहिए। तो उस प्रकार से इसको भी हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारी इमेज है हम किस जगह पर अपलोड कर रहे हैं। अब जहाँ पर भी हम अपलोड कर रहे हैं उसके हिसाब से कंप्रेस करके हम उसको सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, कई सारा यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएगा। अप्लाई ओनली टू दिस पिक्चर, इस पिक्चर पर ही अप्लाई करना है, ये वाला टिक करके रखेंगे। और यहाँ पर अगर आ जाएंगे रेजुलेशंस में तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा इस पिक्चर की क्वालिटी, हम किस प्रकार से इसकी क्वालिटी रखना चाहते हैं। जैसे अगर हमको मेल करना है तो मेल वाली क्वालिटी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर वेब पे करना है या फिर प्रिंट करना है, जो भी हम काम करना चाहते हैं उसके हिसाब से सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे। तो इस पिक्चर की क्वालिटी यहाँ पर सेट हो जाएगी और ये हमारा पिक्चर रेडी हो जाएगा प्रिंट होने के लिए, ईमेल करने के लिए, या फिर कुछ भी जहाँ भी हम अपलोड करना चाहते हैं वहाँ पर इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पिक्चर चेंज पिक्चर का। इस पिक्चर की जगह पर अगर कोई हमको, अभी मान लीजिए कि कोई पिक्चर हमने लगाया और वो पिक्चर हमको पसंद नहीं आ रही, इस केस में क्या है कि अगर आपने पिक्चर को सेट कर दिया है, पहले से ही कहीं पर सेट कर दिया है, तो बाद में अगर चाहें तो वहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि इस पिक्चर को हमने यहाँ पर लगा दिया और अभी ये पिक्चर हमको सही नहीं लग रही है, अब यहाँ पर हम इस पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ चेंज पिक्चर पर क्लिक करेंगे। दिस डिवाइस से या फिर फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स अगर कोई है तो वहाँ से, अगर आइकन वगैरह है तो यहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो हम दिस डिवाइस से करेंगे, अपने कंप्यूटर से ही पिक्चर को उठाते हैं और यहाँ पर चले आएंगे। एक पिक्चर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे कि ये, और यहाँ इंसर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, इंसर्ट हो जाएगी। जैसे ही अब हम यहाँ पर चेक करेंगे सेम पोजीशन पे हमारी पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो गई है और जैसे हमने लगाया था वैसे के वैसे लग गई है। तो इस प्रकार से हम पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। कोई शेप्स इंसर्ट करवाए हैं तो शेप्स को भी चेंज किया जा सकता है। और अभी देखेंगे रीसेट पिक्चर, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा है रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर में ये होगा कि जो हमने पिक्चर यहाँ पे अपलोड मतलब इंसर्ट करवाई है, इसका अगर साइज वाइज हमने इंक्रीज कर दिया है या फिर डिक्रीज कर दिया है, छोटा और बड़ा कर दिया है, तो उसको पहले जैसा करने के लिए हम रीसेट पिक्चर पर क्लिक कर देते हैं। रीसेट पिक्चर जैसे ही करेंगे तो उसमें होगा ये कि जो भी बदलाव हमने किया था वो सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। तो एक बार करके देख लेते हैं। इसकी साइज हम इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा और फिर रीसेट पिक्चर पर क्लिक करेंगे। अभी कुछ नहीं हुआ है क्योंकि इसके अंदर हमने ज़्यादा कुछ बदलाव किया नहीं था। एक मिनट फिर से कोई बदलाव करके देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने इस पे जो है बैकग्राउंड इसका हमने रिमूव कर दिया और यहाँ से करेक्शन करके इसका वो ब्लर भी कर दिया है और अभी क्या है इस फोटो के अंदर बदलाव हो गया है। अब इसमें हम चाहते हैं कि पहले जैसी हमारी फोटो हो जाए जैसी की थी पहले। अब रीसेट पिक्चर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी पिक्चर जो है पहले जैसी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सब कुछ जो भी अप्लाई किया गया था वो सब कुछ हट गया है इसके अंदर से। तो इस तरह से रीसेट पिक्चर का इस्तेमाल कर लिया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर स्टाइल। इस पिक्चर के अंदर अगर कोई स्टाइल वगैरह पेस्ट करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं। इसे कभी कभी होता ये है कि अभी ये नॉर्मल पिक्चर हमारी दिख रही है, अब इसके अंदर अगर हमको बॉर्डर लगाना है, ये साइड में अगर बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं और अगर चाहें तो फ्रेम में कन्वर्ट करना तो फ्रेम भी बना सकते हैं। इस प्रकार से पिक्चर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन अभी देखने मिला है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारी पिक्चर इस प्रकार से देखने मिलेगी। लेकिन हम चाहें तो यहाँ क्लिक करके और भी ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। देखिए कई सारे यहाँ पर फ्रेम हमको देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि हमने ये पहला वाला इस्तेमाल किया, दूसरा वाला इस्तेमाल करेंगे इस प्रकार से दिखेगा, तीसरा वाला इस्तेमाल करेंगे इस प्रकार से, इस तरह से दिखेगा। तो एक एक करके देख सकते हैं। देखिए
देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा जैसे मिरर टाइप का लगता नहीं है, उस टाइप से यहाँ पर पिक्चर आ रहा है। और चाहे तो इस टाइप से भी दिखा सकते हैं, अगर बैकग्राउंड को उसमें मर्ज करना चाहते हैं पेज के साथ में तो उसको भी मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर से चले जाएंगे यहाँ पर। अगर इस प्रकार से बॉर्डर लगाना चाहते हैं बॉर्डर लगा लेंगे। इसके बाद भी सर्कल में अगर इसको ड्रॉ करना है, लगाना है तो सर्कल में भी लगा सकते हैं, मर्ज करके भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से कई सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जिस तरह से हमको पसंद आ रहा है हम अपनी पिक्चर को उस टाइप से रख सकते हैं, कहीं भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये सब कुछ आपको तब समझ में आ जाएगा और अच्छे से जब कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करके दिखाया जाएगा। अभी ये पिक्चर का इस्तेमाल बता रहे हैं, जब कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाएंगे उसके अंदर कैसे कैसे रखा जाता है वो सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। तो अभी आप इतना सा समझ लीजिए। यहाँ से हम स्टाइल चेंज करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर पिक्चर बॉर्डर का ऑप्शन मिलता है। इस पिक्चर बॉर्डर की सहायता से अभी हमने जो बताया था इसमें एक चीज़ की, इस पिक्चर का बॉर्डर अगर हम लगाना चाहें, साइड में बॉर्डर क्रिएट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर कोई बॉर्डर हमने लगाया है उसका कलर चेंज करना है तो कलर यहाँ से हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी इसके अंदर कोई ऐसा बॉर्डर था नहीं तो हम सबसे पहले स्टाइल जो है उसको हटा लेते हैं। अभी बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखिए बॉर्डर का कलर चेंज हो गया है, बॉर्डर हमारा लग गया था, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब कोई भी कलर लेना चाहें यहाँ से ले सकते हैं या फिर मोर आउटलाइन कलर पे क्लिक करेंगे, अपने हिसाब से कलर यहाँ से हम सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे तो यहाँ पर बॉर्डर का कलर इसका चेंज हो जाएगा। या फिर हम चाहते हैं इसकी लाइन और मोटी या पतली करनी तो यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए अभी ये सबसे मैक्सिमम लाइन है मोटी वाली, और पतली करना चाहें तो इस टाइप से कर सकते हैं। देखिए पतली लाइन हो गई है, ये दिख रहा है। तो इस तरह से इस्तेमाल कर लेंगे इसका भी। फिर से क्लिक करते हैं पर देखिए लाइन वाला हो गया। अब इस लाइन का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? अभी ये तो था सिंपल सा हमारा जो है सॉलिड कलर में लाइन थी। अभी यहाँ पर डॉट वाली लाइन अगर शो करवाना चाहो या फिर कोई और भी लाइन अगर लेनी है, जैसे कि कोई एक लेके दिखा देते हैं जैसे डॉट वाली, ये हमने सेलेक्ट किया। अभी यहाँ पर देखिए ये जो लाइन यहाँ पर इंसर्ट है ये डॉट में कन्वर्ट हो गई होगी। एक सेकंड देख लेते हैं मोटा करके। देखिए ये डॉट वाली लाइन यहाँ पर अप्लाई हो गई है। तो इस तरह से अगर इसका बॉर्डर अगर चेंज करना चाहें तो बॉर्डर वाले ऑप्शन से जाके हम यहाँ से कर सकते हैं। और ये तो है बॉर्डर की बात। अगर पिक्चर इफेक्ट जैसे ही क्लिक करेंगे, पिक्चर इफेक्ट में अभी हमने देखा पिक्चर स्टाइल, वैसे ही है पिक्चर इफेक्ट। अगर इसके अंदर प्रीसेट वगैरह कोई लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर फ्रेम में देखने को मिल रहा है। अगर कोई शेडो वगैरह देना चाहते हैं इस पिक्चर को तो शेडो में देखिए हल्का हल्का सा इसके अंदर परछाई दिख रही है इसके पीछे, हल्की सी। तो इस तरह से इसका भी उपयोग कर लेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, यहीं पर शेडो हो गया। रिफ्लेक्शंस वगैरह अगर दिखाना चाहें, रिफ्लेक्शंस जैसे अभी मिरर वाला वहाँ पे था हमने देखा था, इस तरह से क्लिक कर देंगे तो रिफ्लेक्शंस आ जाएगा। यहाँ पर ग्लो करवाना चाहते हैं साइड में बॉर्डर के तरीके, ये भी होता है लेकिन ये ग्लो करता है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ये ब्लर हो जाएगा थोड़ा सा। इसका इस्तेमाल करेंगे तो इस प्रकार से थोड़ा 3D में दिखेगा। हमारी पिक्चर जो है 3D में कन्वर्ट हो जाती है। 3D में ये 3D रोटेशन यहाँ पर है। अगर रोटेट करना चाहें किसी साइड में पिक्चर को रोटेट भी कर सकते हैं इस तरह से। तो कई सारे ऑप्शंस हैं इसमें, हम एक एक करके अगर देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो ये हो गया हमारा, यहाँ से हम 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं, कोई भी पिक्चर का बॉर्डर वगैरह चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें, यहाँ पर देखिए अल्ट टेक्स्ट। अगर इस टेक्स्ट के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड में यहाँ पर एक बॉक्स आ जाता है। इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी चाहें उस पिक्चर से संबंधित आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख के छोड़ सकते हैं ऐसे ही, और इसका ज़्यादा कुछ खास काम होता नहीं है। यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं इसको। इसके बाद जो है अगर नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है पोजीशन का। जैसे कि यहाँ पर हम देख पाएंगे पोजीशन लिख के आ रहा है। पोजीशन का काम ये होता है, जैसे ये हमारी पिक्चर है, अभी ये पेज के अंदर कहीं ना कहीं रखी हुई है। अगर हम ऐसे अपना मैनुअली अगर नहीं रखना चाहते हैं, जैसे कि अभी ये मूव हम कहीं भी आसानी से कर पा रहे हैं, जैसे चाहे वैसे कर लेते हैं। और अगर कभी कभी ऐसा होगा कि अगर ये पिक्चर मूव नहीं कर रही है लेकिन हम कहीं किसी पार्ट में रखना चाहते हैं पेज के अंदर, तो यहाँ पोजीशन से जाके रख सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे ये हमने पहला वाला ऑप्शन जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अगर क्लिक कर दिया तो होगा ये कि टेक्स्ट के साथ में लाइन के साथ में ऐसे ही मूव करेगा, और यहाँ पर जो है ये लेफ्ट साइड में इंसर्ट हो गया है, आके ये अपना पोजीशन ले लिया है। और इसके बाद और भी कई सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। जैसे कि हमने लेफ्ट पे क्लिक किया तो अभी लेफ्ट पे तो पहले से ही है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर सेंटर में करना है तो सेंटर में कर लेंगे, और अगर राइट साइड में करना है राइट साइड में हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम मिडिल के लेफ्ट में करना चाहते हैं तो मिडिल लेफ्ट में चला जाएगा, मिडिल सेंटर में करना है मिडिल सेंटर में चला जाएगा, और फिर राइट में भी चला जाएगा। इस प्रकार से अगर बॉटम के अंदर इस पिक्चर को हम बॉटम में रखना चाहते हैं तो बॉटम में भी रख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये पिक्चर है हमारी पेज के अंदर, हम पोजीशन सेट कर सकते हैं कि पेज में कहाँ पर रखना है उस पिक्चर को। तो हम मैनुअली भी ऐसे माउस से क्लिक करके ऐसे रख सकते हैं, और दूसरा यहाँ पोजीशन पे जाके यहाँ से भी काम कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा पोजीशन का। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें फिर से, तो यहाँ पर रैप टेक्स्ट वाला ऐसा है कि इसके लिए हमको एक पैराग्राफ यहाँ पर इंसर्ट करना होगा। सबसे पहले हम पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं।
अब जैसे कि इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, लेकिन ये जो पिक्चर है हमारी अभी देखेंगे तो बहुत आसानी से कहीं भी मूव होके हम रख पा रहे हैं इसको। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि अगर टेक्स्ट यहाँ पर इंसर्ट हुआ है और पिक्चर जब लेके आओगे तो टेक्स्ट के ऊपर पिक्चर आ जाएगी, या फिर कभी कभी ऐसा होगा कि टेक्स्ट ऊपर हो जाएगा और पिक्चर पीछे चली जाएगी, नीचे हो जाएगी टेक्स्ट के। तो इस केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है इस वाले का, रैप टेक्स्ट का। यहाँ क्लिक करेंगे, अभी पहला वाला ऑप्शन जो है अगर इस पर क्लिक कर देंगे, देखिए क्या हो रहा है। ये पिक्चर जो है मूव करेगी किसके साथ में, टेक्स्ट के साथ में एक लाइन की तरह बिहेव करेगी। यहाँ पर टेक्स्ट ऊपर और नीचे चला गया है और बीच में जगह छूट गया है इस पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर स्क्वायर में अगर कर देंगे तो ये स्क्वायर में मूव करेगा, इस पिक्चर इस टेक्स्ट के साथ में स्क्वायर में ये चीज मूव कर रहा है ये पिक्चर, अभी यहाँ पर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है टाइट। अभी देखिए इस मतलब इस पिक्चर के साथ में ये जो टेक्स्ट है थोड़ा थोड़ा दूरी पे है, अगर हम टाइट पर क्लिक कर देते हैं यहाँ पर तो ये थोड़ा सा चिपक जाता है, थोड़ा सा देखने को मिलेगा, थोड़ा सा बदलाव हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल कर लेंगे। टाइट का थ्रो कर देंगे तब भी वही है, कुछ ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होगा इसके अंदर, और इसको कहीं भी ऐसे ही टेक्स्ट के साथ में मूव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहीं पर है टॉप एंड बॉटम। अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो जो टेक्स्ट है हमारा वो पिक्चर के टॉप में भी रहेगा और बॉटम में भी रहेगा। अब इस पिक्चर को जैसे चाहे मूव करवाएंगे, हमारा टेक्स्ट ऊपर शिफ्ट होता जाएगा, नीचे भी शिफ्ट होता चला जाएगा। तो इस तरह से इस वाले ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर लेंगे। फिर बिहाइंड टेक्स्ट। अगर बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे तो टेक्स्ट के पीछे हमारी जो है ये पिक्चर चली जाती है, पीछे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके पीछे चली जाएगी। और अगर इस टेक्स्ट के ऊपर लेके आना है इस पिक्चर को, अभी देखिए ये पिक्चर जो है पीछे है, कुछ भी हमको सही से क्लियर नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए क्या है, अगर हम ऊपर लेके आना चाहते हैं यहाँ क्लिक करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अगर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे तो ये टेक्स्ट के ऊपर पिक्चर हमारी आ जाएगी, टेक्स्ट नहीं दिखेगा, पिक्चर दिखेगी। लेकिन अगर ऐसा चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट भी दिखे और पिक्चर भी आए, तब यहाँ पर चले जाएंगे और स्क्वायर कर लेंगे, या फिर अपने हिसाब से जो भी होगा यहाँ से देख लेंगे। जैसे स्क्वायर हमने कर लिया तो देखिए टेक्स्ट भी दिख रहा है और पिक्चर भी दिख रही है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर एडिट रैप पॉइंट। अगर इस पर हम क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। अगर इन पॉइंट को हम चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल चलिए इसको देख लेते हैं कैसे काम करता है। ये पॉइंट है, अगर हम चाहते हैं कि पिक्चर हमारा कुछ एरिया और ज़्यादा कवर करे तो यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन के तौर पर ये काम करता है। अब जितना एरिया हम इसको दे रहे हैं उतने में टेक्स्ट हमारा नहीं आएगा। जितना एरिया हम यहाँ से इस पॉइंट को ऐसे खींच के हम ड्रैग करेंगे या इधर उधर करेंगे, उतना एरिया क्या करेगा, ये कवर कर लेगा, उतने में कुछ नहीं आएगा, उतने में सिर्फ और सिर्फ पिक्चर रहेगी। अभी देखिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब इसको मूव करेंगे तो जितने में हमने वो किया था उतने में सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारी पिक्चर है और थोड़ा सा जगह छूट गया है, उतने में टेक्स्ट नहीं आ रहा है। तो इसका इस्तेमाल ज़्यादातर न्यूज़ वगैरह में देखने को मिलता है। इस प्रकार से जब पिक्चर लगाई जाती है थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जगह छोड़ दिया जाता है इस तरह से। तो इसका भी इस्तेमाल इसी प्रकार से एडिट करके हम पॉइंट को लगा के इस्तेमाल कर लेंगे। फिर है मूव विथ टेक्स्ट। अभी ये टिक रहना चाहिए क्योंकि टेक्स्ट के साथ में ही मूव कर रहा है ये चीज़। फिक्स पोजीशन ऑन पेज। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो पेज के अंदर इसका पोजीशन जो है वो फिक्स हो जाएगा जहाँ पर आप रखेंगे इस तरह से। या फिर मूव करना चाहते हैं, मूव बात एक ही है। तो यहाँ से ये काम कर लेंगे। मोर लेआउट ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अभी हमने देखा था यहाँ पर पोजीशन वाला ऑप्शन, और ये भी लगभग उसी तरीके है। अगर हम इस टेक्स्ट के साथ में लेफ्ट में क्लिक करना चाहते हैं, लेफ्ट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारी पिक्चर जो है लेफ्ट में चली जाएगी। और अगर राइट में करना है, राइट में, सेंटर में करना है, सेंटर में, इस तरह से कई सारे ऑप्शंस हैं, इसको करके देख लीजिए। अलाइन करने का, ये पिक्चर को अलाइन करने का एक जरिया है। सेट एज डेस्कटॉप लेआउट। अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो जैसे है वैसे सेट हो जाएगा। देखिए अभी ये मूव नहीं कर रहा है, कहीं भी मूव नहीं कर रहा है। जहाँ जहाँ हमारा कर्सर जा सकता है वहाँ पर ये पिक्चर जाएगी, इसके अलावा और नहीं जाएगी। तो मूव करने के लिए फिर से हमको यहीं पर जाना पड़ेगा, इसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हम सेलेक्ट कर लेते हैं स्क्वायर वाला, अब मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल कर लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ अरेंज का। इसमें देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, ये तीनों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। इसको देख लेते हैं कैसे काम करता है। इसमें हमें 2-3 पिक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, 2-3 पिक्चर की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम पहले इंसर्ट करवा लेते हैं, सेप से या पिक्चर इंसर्ट करवा लेते हैं, उसके ऊपर काम करके देखते हैं। फिर तो एक पिक्चर ही ले लेते हैं, यहाँ पर चले जाएंगे और यहाँ से कोई एक पिक्चर सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि ये वाली पिक्चर हमने ले ली। अभी देखिए ये पिक्चर कहीं मूव नहीं हो रही है क्योंकि उसके अंदर स्पेस ही नहीं है, पेज के अंदर स्पेस नहीं है। और हमको मूव करवाना है तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए अभी मूव करेगी, इसको हम छोटा कर लेते हैं। अभी हमारे पास 2 पिक्चर यहाँ पर मौजूद है। अब इस पिक्चर को देखिए अगर हम यहाँ पर लेके आते हैं तो हमारी पीछे वाली पिक्चर जो है वो ढक जा रही है। लेकिन कभी कभी केस में ऐसा होगा, किसी केस में, कि हमारी पीछे वाली पिक्चर है उसको हमको आगे लेके आना है, या फिर मान लेते हैं कि आगे की जो पिक्चर लगी है उसको पीछे लेके जाना है, या फिर कैसे भी करना है। आगे पीछे भेजने के लिए इसका अरेंज का इस्तेमाल किया जाता
जाता है। जैसे कि हम चाहते हैं कि ये जो फ्रंट पिक्चर है इसको हम बैक पे भेजना चाहते हैं, जो पीछे वाली है वो आगे आ जाए और आगे वाली पीछे चली जाए, तो इस पिक्चर को सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर सेंड बैकवर्ड इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर हमारी पीछे चली गई है और जो पीछे थी वो आगे चली आई है। अब इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे कि अगर इस पिक्चर को हम आगे लाना चाहते हैं जो अभी पीछे है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ब्रिंग फॉरवर्ड यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग टू फ्रंट। अगर हम ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो देखिए अगर कई सारी पिक्चर है तो एक एक करके वो ऊपर आएगा, लेकिन अगर हम ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं तो जो पिक्चर हमारी पीछे है वो डायरेक्ट एकदम ऊपर आ जाएगी, चाहे जितनी पिक्चर रहे। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए इस पर क्लिक करेंगे तब भी ऊपर आ जाएगी, क्योंकि अभी 2 ही पिक्चर है तो जाहिर सी बात है ऊपर हो जाएगी। तो अगर कई सारी पिक्चर है और डायरेक्ट हमको एक एक करके नहीं लाना है, डायरेक्ट लेके आना है, तो ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो कैसे भी पीछे रहेगी वो सामने आ जाएगी। इस प्रकार से इसमें भी है। अगर पीछे भेजना चाहते हैं सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक। अगर हम डायरेक्ट भेजना चाहते हैं पीछे तो सेंड टू बैक कर देंगे, और हम चाहते हैं कि पहले किसी और पिक्चर के पीछे जाए, फिर उसके पीछे जाए, फिर उसके पीछे, तो एक एक करके हम सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ये हो जाएगा। फिर सिलेक्शन पेन देखिए अभी क्या है कि ये 2 पिक्चर यहाँ पर हमारी इंसर्ट है। अब अगर मान लीजिए ये पिक्चर हमने यहाँ पर लगा दिया और हमको यहाँ से हटाना नहीं है ये पिक्चर, लेकिन हम पीछे वाली पिक्चर जो है उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं और ये हटा देंगे। कभी ऐसा हो गया मान लीजिए कि अगर ये हटा देंगे तो हमारा ख़राब हो जाएगा कुछ मैटर जो हमने तैयार किया था, उसके पीछे जो पिक्चर है उसको सेलेक्ट करना है, या फिर उसमें कुछ हम एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं सेलेक्ट करके, तब इस केस में सिलेक्शन पेन ओपन किया जाता है। किसी भी पिक्चर को सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। देखिए पिक्चर 1, पिक्चर 2, अभी ये हमारी पिक्चर 1 सेलेक्ट है, अभी ये हमारी पिक्चर 2। अब इसमें से अगर किसी को हाइड करना है पिक्चर 2 को, जैसे कि हम हाइड करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए पिक्चर 2 हाइड हो गई है। फिर से शो करना है, क्लिक कर देंगे, शो हो जाएगी, हाइड हो जाएगी, शो हो जाएगी, दोनों हाइड हो गई हैं, दोनों शो हो जाएंगी। इस प्रकार से किसी को सेलेक्ट करना है सेलेक्ट भी कर पाएंगे। तो सिलेक्शन बनाने के लिए, शो और हाइड करने के लिए सिलेक्शन पेन का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल सा। फिर से चलते हैं पिक्चर फॉर्मेट पे और फिर अलाइनमेंट का। यहाँ पर देखिए अलाइन का ऑप्शन है। इस पिक्चर को अलाइन कर सकते हैं, किस जगह पर रखना है ये भी वैसे ही है। सिंपल सा, जैसे कि हमारा ये 2 पिक्चर हमारी यहाँ पर इंसर्ट है। अब इसका दोनों का अलाइनमेंट आपस में हम सेट करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। देखिए पहले हम इस पिक्चर को छोटी कर लेते हैं थोड़ी सी, ये हमारी पिक्चर छोटी हो गई है। अलाइन पर क्लिक करेंगे, अलाइन लेफ्ट, जैसे ही हम करेंगे तो ये पिक्चर हमारी लेफ्ट में चली गई है। ये पिक्चर हमारी लेफ्ट में चली गई। अब इसको अगर हमको राइट में लेके जाना है तो यहाँ राइट पे क्लिक करेंगे, और अगर सेंटर पे लेके जाना है सेंटर पर क्लिक करेंगे, या फिर अलाइन टॉप पे करना है तो अलाइन टॉप पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये पिक्चर हमारी ऊपर चली गई है। इस प्रकार से कई सारे ऑप्शंस है, अलाइन मिडिल, अलाइन बॉटम और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल, जैसे करना चाहें आप करके एक एक देख सकते हैं। ये पेज के अंदर या फिर एक पिक्चर से कनेक्ट होके जो है ये अलाइन करता है कि हम कहाँ पर किस पोजीशन पे इस पिक्चर को एडजस्ट करना चाहते हैं, कहाँ पर रखना चाहते हैं। तो वो चीज है अलाइनमेंट। कहीं पर भी हम रख सकते हैं कैसे भी मूवमेंट करके। तो एक एक करके देख लेंगे ये चीज। अब फिर इसके बाद ग्रुप का है। देखिए 2 पिक्चर है, जैसे 2 पिक्चर है या फिर 3 पिक्चर है, जितनी भी पिक्चर है हमारे पास इमेज है, उसको सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट बटन होल्ड करेंगे और सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए सेलेक्ट हो गया है क्लिक करके, और इसको क्या करेंगे, यहाँ ग्रुप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर ये ग्रुप वाला ऑप्शन, ये है ग्रुप वाला ऑप्शन। अगर हम सेलेक्ट करके पिक्चर को, सभी पिक्चर को सेलेक्ट करके अगर इस पर क्लिक करेंगे और ग्रुप पर क्लिक कर देंगे तो देखिए ये पिक्चर एक हो गई है, मतलब इसका ग्रुप बन गया है, यहाँ पर कलेक्शन बन गया है, इसका कलेक्ट हो गई है पिक्चर हमारी। अभी हम मूव करेंगे तो दोनों एक साथ मूव होगी, लेकिन अगर अनग्रुप कर देंगे फिर से तो देखिए एक एक करके अभी भी साथ में हो रही है, क्योंकि हमारी दोनों सेलेक्ट है इसलिए दोनों साथ में हो रही है। लेकिन अगर हम एक को सेलेक्ट करके अभी करेंगे तो देखिए एक ही मूव हो रही है, और दोनों को जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ग्रुप कर लेंगे तो ये दोनों ग्रुप में कन्वर्ट हो गई हैं। कहीं भी हम लगा सकते हैं इसको, ये एक पिक्चर बन गई है। तो यहाँ से ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हैं। देखिए ग्रुप और अनग्रुप हो गया है। फिर है रोटेट का ऑप्शन। इस पिक्चर को अगर जैसे कि ये पिक्चर है, इसको किसी दिशा में मोड़ना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री यहाँ पर क्लिक कर देंगे। 90 डिग्री ये जो है रोटेट हो गया है, ये भी कर लेंगे। फिर से सही हो गया। उल्टा करना है उल्टा हो जाएगा, और ऐसे भी हो जाएगा। एक एक करके ये सब चेक कर लीजिए। इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। देखिए मोर रोटेशन ऑप्शंस पर जैसे ही क्लिक करेंगे और भी उसी से संबंधित चीजें आ जाती हैं, कितना कैसे मोड़ना है और पोजीशन वगैरह। देखिए जो ऑप्शन अभी हमको मिला था वही सब कुछ है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसको ध्यान देने की भी उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो जब हम सारा काम यहीं से कर लेंगे तो वहां से क्यों करेंगे। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल कर लिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, जैसे कि ये हमारी पिक्चर इतनी बड़ी सी ये हमारी पिक्चर है, इसको हमको क्रॉप करना है। ऊपर हमारा इतना एरिया फालतू का है, जैसे हम अगर पासपोर्ट साइज फोटो बना रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो इसको हम क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, इस फोटो के साइड में देखने को मिलेगा कुछ ऑप्शन एंगल बन के आ रहे हैं।
इसको हम क्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि हमको टॉप में क्रॉप करना है तो यहाँ पर क्लिक करके ऐसे डाउन करेंगे तो ये क्रॉप हो जाएगी। और अगर राइट साइड में करना है तो राइट साइड में भी कर सकते हैं, लेफ्ट में करना है लेफ्ट में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्रॉप कर लेंगे। देखिए अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। जब हम पासपोर्ट साइज फोटो बनाते हैं तब हमको क्रॉप करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारी फोटो क्रॉप हो गई है और यहाँ पर अब हम क्लिक कर देंगे क्रॉप वाले ऑप्शन पर। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए ये पिक्चर हमारी क्रॉप हो गई है, जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो हट गया है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है क्रॉप करने का। क्रॉप कर लेंगे, क्रॉप को शेप, अगर शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं क्रॉप करके तो यहाँ से शेप्स कोई भी ले लेंगे एक। देखिए शेप के अकॉर्डिंग ये क्रॉप हो गया है। जैसे हमने शेप यहाँ पे सेलेक्ट किया था, देखिए एक राउंड वाला सर्कल वाला लेते हैं, सर्कल में ये चीज़ हो गया है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे अपना। देख लीजिए रेशियो अगर सेट करना चाहते हैं कि मतलब साइज कितना होगा उसके हिसाब से देख लीजिए अपना। जैसे 16.9 रेशियो में करेंगे अगर तो इस तरह से दिखेगा। तो एक एक करके हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो फिल हो जाएगा इस तरह से। अभी हम चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं इस पिक्चर को, जिस तरह से लगाना चाहें यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये होता है क्रॉप वाला ऑप्शन। क्रॉप कर लेंगे यहाँ से, सिंपल सा एंटर कर देंगे, क्रॉप हो जाएगा। अभी पिक्चर पर जैसे फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखने मिलेगा, देखिए यहाँ पर देखने को मिलेगा इसकी हाइट और विड्थ, इसकी साइज अगर हम क्रिएट करना चाहें। देखिए अगर साइज बढ़ाना है यहाँ क्लिक करेंगे, साइज बढ़ेगा। देखिए एक साथ में ये साइज बढ़ रहा है हमारा। ये यहाँ से हमारी साइज कम या ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ ऊपर वाले से क्लिक करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ से कम हो जाएगी। अगर हम जो है इसकी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो ऊपर वाले पर क्लिक करेंगे, और अगर इसकी चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तब यहाँ नीचे वाले पर क्लिक करेंगे तो इसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, इस पिक्चर की साइज बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से इसका पिक्चर वाले ऑप्शन का पूरा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सारी चीज़ें हो गई हैं, एक एक करके देखेंगे सबको समझ में आ जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अभी देखिए इंसर्ट टैब का जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है पिक्चर, और पिक्चर के अंदर हमने सारी चीजें देख ली हैं। तो इस तरह से इस्तेमाल इसका पूरा कर लिया जाएगा। आप भी करके देखिए। और आज के लिए बस अब इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।